तो लेकिन एक बात हम कहेंगे, दर्शन हुआ भले ही शूर्पणखा को, देर से प्राप्ति हुई, पर प्राप्ति तो उसको भी भई, समय लगा। पर प्राप्ति भई कब? जब उसने नाम का आश्रय लिया। हाँ, शूर्पणखा के बारे में ये बात स्पष्ट लिखी है महाराज जी कि शूर्पणखा, गर्ग संहिता में लिखा है कि शूर्पणखा ने जब देखा कि रावण कुंभकर्ण और खरदूषण त्रसरा समाप्त हो गए, रावण कुंभकर्ण सब सफाया हो गया, अब कोई बचा ही नहीं, अब विभीषण तो राम जी के भक्त हैं, तो भी उसने मन अपना राम जी से हटाया नहीं। वो पुष्कर जी में चलेगी। कहाँ चलेगी? पुष्कर जी में। राजस्थान में जो पुष्कर जी है, तीर्थ गुरु पुष्कर, पुष्कर में उसने 10,000 वर्ष की कठोर तपस्या की, ऊर्ध्वभाव होकर। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। शूर्पणखा से कहा वरदान मांगो। बोलो एक ही वरदान है, राम जी पति रूप से मिले। वाह भाई, ऐसी धुन, पक्की धुन होनी चाहिए। सब खानदान सफाया हो गया, भाइयों का खानदान नष्ट हो गया, असुरों की जाति ही एक तरह से समाप्त हो गई, फिर भी उसका राम जी के प्रति प्रेम कम नहीं। बोले मिलना तो वही चाहिए पति रूप से। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय तो संभव नहीं है। क्यों? बोले इसलिए संभव नहीं है कि राम जी एक पत्नी व्रत हैं, वो विदेहराज नंदिनी जानकी के अतिरिक्त किसी का पाणी ग्रहण कर नहीं सकते। पर रामावतार में जो जो मन मार के रह गए, सबका झरा भंडारा कृष्णावतार में है। झरा भंडारा जानते हैं ना? खुली छूट, चाहे जितने ब्याह कर लो। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी ब्याह से घबराते नहीं, खूब चाहे जितने ब्याह करो। यहाँ तो जसोदा मैया कहती मैं तो अपने लाला के रोम रोम को ब्याह कराऊंगी। लियो साहब, रोम रोम को ब्याह कराएगी मैया। द्वारिका लीला में तो महाराज क्या कहना, 16,108 रजिस्टर्ड विवाह हैं भगवान के, पक्के। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तू जिस भाव से उन्हें भजती है, उस भाव से तुझे प्राप्ति कृष्णावतार में होगी। और वो शूर्पणखा कृष्णावतार में, गर्ग संहिता के अनुसार वो शूर्पणखा कृष्णावतार में कुब्जा बनी, कंस की दासी, और ठाकुर जी ने उसे अपना आलिंगन का सुख प्रदान करके कृतार्थ किया। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने लिखा है, शैवम कैवल्यनाथम तम प्राप्य दुष्प्राप्य मीश्वरम अंगरागार्पणे नाह दुर्भगो दुर्भगेद मयाचत। उस दुर्भगा ने श्री कृष्ण को अंगराग अर्पित करके विषय का सुख मांगा, शरीर का सुख मांगा, क्योंकि वह काम से संतप्त हो रही थी। भगवान ने जो चाहती थी वो सुख भगवान ने उसको प्रदान किया। लेकिन वो भी प्राप्ति तब हुई जब इतने समय तक भजन किया। हाँ, और बाद में फिर उसकी समझ में आया कि मैंने पाया तो सही, पर मैं रसिकों की, संतों की सभा में प्रशंसनीय नहीं बन पाई। और वो जरूरी है, साधु समाज न जाकर लेखा। साधु समाज में नाम आना चाहिए। बहुत से लोग बहुत प्रसिद्ध हो जाते संसार में, पर साधु समाज में उनकी गरिमा स्थापित नहीं हो पाती। इस युग में भी ऐसे महान संत हुए जिनका प्रभाव पूरी दुनिया में व्याप्त है, पर साधु समाज में वो स्थापित नहीं हो पाए। साधु समाज न जाकर लेखा, संतों के बीच में उनका स्थान होना चाहिए। तो संतों की गोष्ठी में, विशुद्ध प्रेमी भक्तों की गोष्ठी में मैं भगवान की भक्ता नहीं बन पाई। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, मथुरावासी द्वारिका चले गए, पर श्री कृष्ण का आलिंगन का सुख प्राप्त करने वाली कुब्जा इस सुख को प्राप्त करके न मथुरा में रही न द्वारिका गई, वो सीधे वृंदावन आ गई। और गोपियों की चरण रज का सेवन करके, गोपियों की सेवा करके, उसने वृंदावन की कुंज निकुंज की सेवा करके वही भाव प्राप्त किया जो ब्रज गोपियों को प्राप्त हुआ। ये बात